बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप इस वक्त जिंदगी के ऐसे मरहले से गुजर रहे हैं जहां हर तरफ मुश्किलात ही मुश्किलात हैं? क्या रातों को आंसुओं के साथ दुआ मांगते हैं और दिल में ये सवाल उठता है कि या अल्लाह, मेरी आजमाइश कब खत्म होगी? तो मेरे अजीजों, आज की ये बात आपके दिल के लिए उम्मीद की रोशनी बन सकती है, क्योंकि अगर जिंदगी में दो खास निशानियां जाहिर हो जाएं, तो समझ लीजिए कि आपकी आजमाइश अब इख्तिताम के करीब है इंशाअल्लाह। आजमाइश क्या है और अल्लाह हमें क्यों आजमाता है? मेरे भाइयों और बहनों, आराम ये दुनिया आजमाइश की जगह है। कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया है कि वो सिर्फ ये कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उनकी आजमाइश न की जाएगी? यानी ईमान का दावा करना आसान है, लेकिन ईमान को साबित करना कुर्बानी मांगता है, सब्र मांगता है और बर्दाश्त मांगता है। आजमाइश मोमिन के लिए सजा नहीं बल्कि नामत है। अक्सर हम ये समझते हैं कि मुसीबत आ गई तो शायद अल्लाह हमसे नाराज हो गया, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा करता है इसे आजमाइश में मुब्तला कर देता है। यानी आजमाइश अल्लाह की नाराजगी नहीं बल्कि अल्लाह की खास तौजा की निशानी है। आजमाइश हमें किस तरफ ले जाती है? आजमाइश इंसान को 3 चीजें सिखाती है। अल्लाह की तरफ पलटना, अपने गुनाहों का एहसास करना, आजिज़ी और इनकिसारी। जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब बंदा सिर्फ एक दरवाजा खुला देखता है और वो है अल्लाह का दरवाजा। आजमाइश के वक्त बंदा क्या महसूस करता है? मेरे अजीजों, आजमाइश के दिनों में दिल टूट जाता है, आंखों से आंसू बहते हैं, लोग साथ छोड़ देते हैं और इंसान खुद को बिल्कुल तन्हा महसूस करता है। लेकिन याद रखें, इसी तन्हाई में अल्लाह सबसे ज्यादा करीब होता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और हम इंसान की शहरग से भी ज्यादा करीब हैं। आजमाइश हमेशा के लिए नहीं होती, ये अल्लाह का वादा है। बेशक हर तंगी के साथ आसानी है। गौर कीजिए, अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि तंगी के बाद आसानी है, बल्कि फरमाया तंगी के साथ ही आसानी है। यानी मुश्किल के अंदर ही हल छिपा होता है। आजमाइश के आखिरी मरहले की पहचान मेरे भाइयों और बहनों, जब आजमाइश अपने आखिरी मरहले में पहले से ज्यादा अल्लाह की तरफ माइल हो जाता है, दुआ में एक खास लज्जत महसूस होने लगती है और बंदा दुनिया से ज्यादा आखिरत की फिक्र करने लगता है। ये सब इस बात की अलामतें हैं कि अल्लाह अब हालात बदलने वाला है। मेरे अजीजों, जब इंसान तवील आजमाइश से गुजरता है तो शुरू में वो सिर्फ मसले के हल के लिए दुआ करता है, लेकिन जब आजमाइश अपने इख्तिताम के करीब होती है तो बंदे का दिल मसले से ज्यादा अल्लाह की जात की तरफ झुक जाता है। ये पहली और सबसे बड़ी निशानी है। दुआ का अंदाज बदल जाना। पहले बंदा कहता है, या अल्लाह, ये मुश्किल खत्म कर दे, लेकिन अब बंदा कहता है, या अल्लाह, तो राजी हो जा, बस तो राजी हो जा। ये बहुत बड़ा फर्क है। जब बंदा मसले के बजाय अल्लाह की रिजा को तरजीह देने लगे तो समझ लो अल्लाह अब उसके मामले को संभाल चुका है। इबादत में सुकून महसूस होना। मेरे भाइयों और बहनों, जब आजमाइश खत्म होने वाली होती है तो नमाज बोझ नहीं लगती, कुरान सुनकर दिल नर्म हो जाता है, जिक्र में अजीब सी राहत मिलती है। ये सब इस बात की अलामत है कि अल्लाह बंदे के दिल को अपने करीब कर रहा है, और जिसे अल्लाह अपने करीब कर ले उसे कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटाता। गुनाहों से नफरत पैदा हो जाना। एक और निशानी ये है कि वही गुनाह जो पहले मामूली लगते थे अब दिल को चुभने लगते हैं। बंदा खुद कहता है, या अल्लाह, मुझसे ये सब छुड़ा दे। ये तौबा की वो कैफियत है जो अल्लाह को बहुत पसंद है, और जिस बंदे की तौबा कबूल हो जाए उसकी आजमाइश ज्यादा देर बाकी नहीं रहती। आंसुओं वाली दुआ। मेरे अजीजों, जब रात की तन्हाई में आंखों से आंसू निकलें और दिल सिर्फ अल्लाह को पुकारे, तो ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह बंदे की फरियाद सुन चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इस आंख को जहन्नम की आग पर हराम कर देता है जो अल्लाह के खौफ से रोए। जब आजमाइश अपने आखिरी मरहले में होती है तो एक अजीब कैफियत पैदा होती है। मसला अभी खत्म नहीं होता, हालात अभी भी मुश्किल होते हैं, लेकिन दिल के अंदर अचानक एक सुकून आ जाता है। ये सुकून किसी वजह से नहीं होता, ये सुकून अल्लाह की तरफ से होता है। दिल कहता है, सब ठीक हो जाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, बगैर किसी जाहिरी सबब के दिल के अंदर ये एहसास पैदा हो जाता है
अल्लाह कुछ बेहतर करने वाला है। मेरा रब मुझे जाया नहीं करेगा। मेरे दिन बदलने वाले हैं। ये वो उम्मीद है जो अल्लाह खुद बंदे के दिल में डालता है। कुरान से रहनुमाई अल्लाह ताला फरमाता है, और जिसने अल्लाह पर भरोसा किया अल्लाह उसके लिए काफी है। यानी जब दिल सच्चे माना में अल्लाह पर टिक जाए तो फिर अल्लाह खुद बंदे के लिए काफी हो जाता है। घबराहट कम होना पहले। हर वक्त टेंशन, दिल बेचैन, नींद उड़ जाती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता दिल पर सुकून, नींद बेहतर, खौफ कम। ये सब इस बात की निशानी है कि अल्लाह मुश्किल का बोझ हल्का कर रहा है। दिल का अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाना ये बहुत ऊंचा मकाम है। बंदा कहता है, या अल्लाह जो भी तो करेगा बेहतर करेगा। ये राजी होना अल्लाह को इतना पसंद है कि वो ऐसे बंदे को खाली नहीं छोड़ता। मेरे भाई और बहनों, अब आखिरी और सबसे अहम बात याद रखें, अल्लाह किसी बंदे की आजमाइश इस वक्त तक खत्म नहीं करता जब तक उसके लिए बेहतर चीज तैयार ना कर ले। अल्लाह का वादा, अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और एक और जगह फरमाया, सब्र करने वालों को उनका इज्र बेहिसाब दिया जाएगा। यानी सब्र का इनाम गिना नहीं जाएगा बल्कि तौल कर दिया जाएगा। आजमाइश के बाद का मंजर, आजमाइश के बाद वो दरवाजे खुलते हैं जिनका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होता। वो रास्ते बनते हैं जो नामुमकिन लगते थे और बंदा खुद कहता है, या अल्लाह अगर मुझे पता होता कि आखिर में ये मिलेगा तो मैं और सब्र कर लेता। आखिरी नसीहत मेरे अजीजों, नमाज न छोड़ें, दुआ न छोड़ें, उम्मीद न छोड़ें, क्योंकि जिस रब ने आपको आजमाइश में डाला है वही रब आपको इससे निकालने वाला भी है। या अल्लाह जो भी उस वक्त आजमाइश में है इसकी मुश्किल आसान फरमा दे, इसके सब्र को कबूल फरमा और उसे ऐसी खुशी अता फरमा जो इसके वहम व गुमान में भी ना हो। आमीन। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।